अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर है। मैंने पहले भी कहा था 29 अक्टूबर सच लेके आएंगे सबके सामने। जो डाइवोर्स हुई थी, क्यों हुई थी, सबको बताना चाहते हैं। 15 अगस्त को मैडम अपने घर जाती है, 21 अगस्त को लीगल नोटिस भेजती हैं और फिरोज खान से डिमांड करती हैं पैसे। अगर पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का और क्रिमिनल का केस का करूंगी। दैट वाज द लीगल नोटिस। हमने पूरी कैरियर में ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं देखा जो वाइफ हस्बैंड से क्लेम करे पैसे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और क्रिमिनल केस करूंगी। क्यों? अगर दैट वाज अ ट्रेप, पैसे बेशक कम थे, दैट वाज अ ट्रेप। अगर पहले मान जाते हैं तो इसका मतलब एडमिट किया जाता था तो डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो ये फैसला, तलाक का फैसला बड़ी मुश्किल से ये फिरोज साहब ने दिया था। बिकॉज इस तरह कैसे हो सकता है हस्बैंड वाइफ इस तरह लीगल नोटिस भेजे और धमकियां दे क्रिमिनल केस की, डोमेस्टिक वायलेंस की। हमने हर चीज कोर्ट को खोल के पढ़ाई है और सारी साफी इस चीज के गवाह हैं। तो कहने का मतलब है अभी दैट वाज द ईगो। अगर हम पहला लीगल नोटिस मान लेते हैं इनकी बात तो इसका मतलब है हम वी हैव ऑफेंडेड, वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है। तो दैट इज वाई हम उसका पैसे दिए और इनको डाइवोर्स दिए। तो दैट इज द रीजन 21 सितंबर को इनका पोस्ट आता है डोमेस्टिक वायलेंस का 4 साल वाला। तो उसको रोकने के लिए गार्जियन वार्ड में हमने एप्लीकेशन लगाई ताकि इनको रोका जाए, केस की मेरिट को खत्म नहीं करे। अगर इनको कोई एलिगेशन से अब प्रॉपर फॉरम में जाए, उधर नहीं गए, इसी गार्जियन वार्ड के केस में, कस्टडी वाले केस में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है वो बताता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है स्टेटमेंट के साथ होता है, वो बताया जाता है कोर्ट से, परमिशन ली जाती है ये मैं ये डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, इन्होंने स्टेटमेंट नहीं ली, इन्होंने ऐसे जमा करवा दिए। कोर्ट का प्लेटफॉर्म मिसयूज हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म का मिसयूज हुआ है। जैसे विकीलीक्स यूज हुआ था ऐसे सोशल लीक्स हुए थे हमारे साथ, तो डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था। दैट वाज द होल रीजन ऑफ द क्लेमिंग द इलीगल थ्रेटनिंग किया गया था, ब्लैकमेल किया गया था। तो दैट इज द रीजन ऑफ द डाइवोर्स। ये चीज आप कोर्ट में बता दी है, हमारा डिफेम हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब कैसे हम मेंटेनेंस इतना एज पर द रिमांड, क्योंकि ये इलीगल डिमांड बार बार रिवाइज होती जा रही थी और अब ये कहेंगे इसका फॉरेंसिक दो, इसका भाई वकील का माइंड ही फॉरेंसिक होता है। 2-3 सवाल करके पता चल जाएगा। जैसे उन्होंने कहा जना में आंख सूजी हुई है, जना के लेटर में क्लियर तौर पे लिखा है फेस का एक्सरे करवाओ, वो एक्सरे नहीं करवाया। इन्होंने मोबाइल से सारे एक्सरे लिए। कैसे करेंगे फॉरेंसिक तस्वीरों? क्या आप एक्सरे करवाया है तो जमा करवाओ ना एक्सरे ऑफ द फेस। 2-3 सवाल करेंगे, सच पता चलेगा। और हमने यही कहा था सच कोर्ट को सबको बताएंगे और यही रीजन है। मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से, आप मीडिया में एक एसओपी बनाओ जिसपे भी अगर इल्जाम लगता है, एलिगेशन लगता है तो आप जजमेंट का वेट करो, जस्टिस का वेट करो, बजाय उसको बायकॉट करो, उसको बैन करो। दैट इज क्योंकि नोमान निजात साहब ने ये चीज बार बार कह चुके हैं, अपने सीनियर एक्टर से सीखे आप। ये आज हो चुका है फॉर द फ्यूचर। ऐसी एसओपी बनाओ ताकि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। हमारे मुल्क में एक मशवरा आसान होता है और एलिगेशन लगाना आसान होता है, मगर भुगतना वो है जिसपे ये एलिगेशन लगा हुआ है, जिसपे ये दाग लगा हुआ है। तो वे रिक्वेस्ट करते हैं आइंदा। जी सर एप्लीकेशन उन्होंने मूव नहीं की, ये झूठ पकड़ा। इनका लीगल नोटिस, अपना दिया हुआ लीगल नोटिस जो पहाड़ की तरह है, वो पकड़ा, वो कोर्ट को पढ़ के बताया सर इन्होंने अगर पैसे नहीं दोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे और क्रिमिनल केस करेंगे। कैसे हस्बैंड कैसे जिंदगी गुजार सकता है जो वाइफ कहे पैसे दो नहीं तो ब्लैकमेल हो जाओ, नहीं तो पैसे दो नहीं तो मैं केस करूंगी। बच्चों की इंटरम मेंटेनेंस की हेयरिंग के लिए केस फिक्स था। साथ साथ आज के लिए पिछली डेट पे ऑनरेबल कोर्ट ने मीटिंग भी अलाउ की थी कि बाप की बच्चों के साथ मीटिंग होगी, जो आज मीटिंग करवाई गई। उससे पहले हमारी जो इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी। अच्छा, इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में ये होता है कि जब तक ये केस चलता है तब तक कोर्ट कुछ अमाउंट फिक्स करती है कि जब तक ये केस चले तब तक बच्चों की मीटिंग करवाई जाए, तब तक बाप बच्चों को मेंटेनेंस देता रहेगा सर्टेन अमाउंट। उसकी हेयरिंग के लिए आज था, उस पर हमने हेयरिंग की, हमने एक एक चीज़ जस्टिफाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक उनका रिस्पांस इस तरह आया कि उनके रिस्पांस में यही कहा गया कि बाप इतने अमाउंट नहीं दे सकता जितनी हमने क्लेम किए। हमने बच्चों की एक एक रुपए की चीज़ जस्टिफाई की, मेंटेनेंस की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई कि वो किस तरह नहीं दे सकता। इवन दो के सब लोगों को पता है कि किस तरह उनकी इनकम है, किस तरह की, और इवन के हमने उनकी इनकम का भी कोर्ट को बता दिया। अभी कोर्ट ने उनको कहा है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रूव करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 20,000 से ज़्यादा बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे सकते पर मंथ। बाकी जो स्कूल एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी उन्होंने कहा है कि हम डिसाइड करेंगे जब आप हमें कोई लेटर लिखेंगे तो हम वो लेटर लिख देंगे। बाकी पर मंथ जो बच्चों की मेंटेनेंस आ रही है उस पर उन्होंने रिस्पांस यही दिया है कि 20,000 से ज़्यादा पर बच्चे की नहीं दे सकती। हमने जस्टिफिकेशन में एक एक चीज़ बताई है कि बच्चा अगर एक
एक डे की मील अगर बच्चे की देखी जाए, बच्चों के बाकी एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल फ़ी वगैरह देखी जाए तो वो 20,000 से ज़्यादा होती है और वो सारी चीज़ें 20,000 में कवर करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आज आपने दलाल ने अदालत को बताया कि फ़िरोज़ की आमदनी कितनी कितनी है, तो क्या प्रूफ रखें आपने, सालाना कितनी आमदनी उसकी होती है और कौन कौन से? हमने जो एवरेज अमाउंट रखी वो 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान हमने रखी है और उससे ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ कुछ हमने ड्रामों जी वो कुछ हमने ड्रामों से, उनकी मूवीज़ से हमने एवरेज इनकम बताई हुई है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये है कि हमने एक कोर्ट के सामने एक नंबर रख दिया है। अभी कोर्ट ने उनको कहा है कि आप नेक्स्ट डेट पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और प्रूव करें कि आपकी इनकम कितनी है। लास्ट डेट पे जो एविडेंस सबमिट किया गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जमा कराए जी। थे, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है और उनके वकील ने भी आज एतराज़ किया, उस पर क्या कहेंगे? जी, उसमें लोगों के सामने सारे हकूक़ हमने पहले ही मीडिया के सामने आ गए थे। कुछ मीडिया हज़रात की वजह से लीक चीज़ें हुई थी। उसमें यही हुआ कि हमने अभी भी हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने कोर्ट में जमा करवाई, भले फॉरेंसिक तस्वीरों का करवा लें, भले वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स करवा लें, थाने से इनिशियल जो रिपोर्ट हमने रात को जमा करवाई है तशद्दुद होने के बाद, और 2 जो JPMC के डॉक्यूमेंट्स हैं, MLO और मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर वो वेरीफाई करवाते हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उनको सारा रिकॉर्ड वहाँ से वेरिफिकेशन मिल जाएगी। और नेक्स्ट डेट पे वैसे लायबिलिटी उनके ऊपर है, उनको चीज़ें वेरीफाई करवानी है कि हमारी चीज़ें झूठी हैं, उनको साबित करना है। लेकिन हम कोर्ट को इल्तजा करेंगे, नेक्स्ट डेट पे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नोटिस करें JPMC को भी और थाने को भी कि इस चीज़ों की वजाहत दे दें और इनको वेरीफाई करें कि हमारे डॉक्यूमेंट सच्चे हैं। अच्छा।